तो अच्छा, तो इस वीडियो में इफ स्टेटमेंट करते हैं जो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। तो उसके लिए मैंने ये पहले इफ स्टेटमेंट डॉट एच की फाइल बना लिया, उसे इफ स्टेटमेंट डॉट जी में कनेक्ट कर लिया। स्टेटमेंट डॉट जी ये है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम्स है, 5 प्रॉब्लम्स मैंने सोच के लिखी हैं। काफ़ी ज़्यादा बन जाती है ना, लेकिन मैंने इतने लिखे हैं। मैं 2 करूँगा, ठीक है, 3 आप करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले समझते हैं स्टेटमेंट क्या होती है। तो इधर से पहले लाइव सर्वर ऑन कर लेते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर। इसे मैंने स्प्लिट किया, इसे भी मैंने स्प्लिट किया, और इधर से कंट्रोल बी से मैंने इसे ऑफ कर दिया। ठीक हो गया। तो सबसे पहले पेंट इफ स्टेटमेंट होती क्या है। इफ स्टेटमेंट बेसिकली कि ये है कि अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो तो ये चीज़ परफॉर्म हो। मतलब ये है, अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही है तो हमारा, हाँ, तो ये एक्शन परफॉर्म हो। ठीक है। तो मतलब फॉर एग्जांपल, अगर यूज़र की मतलब अगर यूज़र फीमेल है तो उसे मेल का फेस ब्लर ना हो। मतलब कुछ कंडीशन हो या कुछ कंडीशन हो तो फिर हमारा कोड रन हो। तो उसका सिंटैक्स क्या होता है, इधर समझते हैं। फॉर एग्जांपल सिंटैक्स इसका क्या होता है। सबसे पहले इफ लिखते हैं, फिर ये 2 ब्रैकेट डालते हैं, ठीक है। और फिर ये 2 कर्ली ब्रैकेट डालते हैं, ठीक है। इफ के बाद 2 ब्रैकेट डालते हैं और ये फिर 3 कर्ली ब्रैकेट डालते हैं। इफ के बीच कंडीशन आती है, ठीक है। कंडीशन, कंडीशन भी हम इसे कह सकते हैं। कंडीशन का क्या मुराद है कि कंडीशन आती है, अभी इतना सीख लेते हैं। और ये होती है इफ की बॉडी, मतलब बॉडी। ठीक हो गया। इस इधर यहाँ तो क्या कहते हैं, बुलियन। अभी बस इतने सोच लेते हैं। अच्छा, अब इफ का क्या मतलब है। इफ का मतलब है अगर, ठीक है। अगर, इसका मतलब अगर। कंडीशन का क्या मतलब है। कंडीशन का मतलब है अगर ऐसा हो, ऐसा हो, ठीक है। अगर ऐसा हो, यहाँ कोई भी ऑपरेटर चूज, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन, कोई भी ऑपरेटर यूज करके, यहाँ कोई भी ऑपरेटर यूज करके कंडीशन बना देते हैं, ठीक है। आपको पहले भी पता होगा कि जब हम ये ऑपरेटर यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर या कोई भी, तो उसका आंसर ट्रू आता है या फॉल्स आता है, ठीक है। ट्रू आता है या फॉल्स आता है। तो इधर इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसे बुलियन एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। बुलियन का मैंने आपको पहले ही बताया था। इधर कंडीशन कह सकते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन कह सकते हैं। बुलियन का क्या मतलब, उसका आंसर कंडीशन का यहाँ ट्रू आना यहाँ फॉल्स आना, ठीक है। बुलियन एक्सप्रेशन, 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 एक्सप्रेशन क्या होता है। मतलब ये दोनों कंडीशन या एक्सप्रेशन क्या होते हैं। कंडीशन या एक्सप्रेशन मतलब कोई भी, जब कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, साथ में कोई 1 2 3 कोई भी चीज़ यूज़ हो ना। फॉर एग्जांपल, इधर अगर मैं एग्जांपल दे दूँ, इधर अगर एग्जांपल दे दूँ, ये तो ये होगा। इधर अगर मैं एग्जांपल दे दूँ एक्सप्रेशन की, तो फॉर एग्जांपल कोई भी मैथ की कोई टर्म हो, उसमें कोई ऑपरेटर यूज़ हो तो एक्सप्रेशन बन जाता है। जैसे ए ग्रेटर देन 8 हो, एज, एज लगा लो, तो ये एक्सप्रेशन बन गया। इसका आंसर या तो ट्रू आना है या फॉल्स आना है। बुलियन का क्या मतलब मैंने समझाया था कि बुलियन या ट्रू होता है या फॉल्स होता है, ठीक है। तो यहाँ ए लेसर देन बी, या ए इज इक्वल टू पाकिस्तान, कंट्री इज इक्वल टू पाकिस्तान, जितनी भी हमने कंडीशन पढ़ी थी ना, वो जितनी भी हमने पहले करते थे हम कंसोल में चेक करने के लिए, जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स होता था, उसे यहाँ बुलियन एक्सप्रेशन कह सकते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन का मतलब, एक्सप्रेशन ऐसी चीज़ जिसमें कोई मैथ मतलब कोई 1 2 3 नंबर्स इन्वॉल्व हों, या कोई स्ट्रिंग इन्वॉल्व हो जिसके दरमियान ऑपरेटर्स लगे हों,
तो उसे कहते हैं एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन क्या मतलब, जो यहाँ तो ट्रू हो यहाँ फॉल्स हो, बुलियन का ये मतलब होता है। तो उसे कंडीशन भी कहते हैं, या कंडीशन कह लें या बुलियन एक्सप्रेशन कह लें, ठीक हो गया। तो कंडीशन हो गई, कंडीशन की समझ आ गई। अच्छा, अब क्या है कि अगर अगर कंडीशन ट्रू है, ठीक है, अगर मेन चीज इधर, अगर कंडीशन ट्रू है या एक्सप्रेशन ट्रू है, तो ये जितना भी हिस्सा है ना, ये जितना भी हिस्सा है ये रन हो जाए। ये कब रन होगा, जब जब ट्रू जब कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। ये कंडीशन अगर ट्रू होगी, ठीक है, ये कंडीशन, ये अगर ट्रू होगी तो फिर ही ये एग्जीक्यूट होगा। कंपाइलर कंपाइलर सबसे पहले देखा इफ का मतलब अगर, कंपाइलर आ गया एक कंडीशन देखेगा, कंडीशन देखेगा कि उसका एक्सप्रेशन है, जो भी ऑपरेटर यूज किए हुए एक्सप्रेशन बने हुए हैं, आगे प्रैक्टिस करते हैं तो पता चल जाएगा। देखेगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, देखेगा अगर ट्रू है तो वो ये वाली लाइन पर आ जाएगा, सेकंड लाइन पर सारी बॉडी जितनी भी है ना वो परफॉर्म कर लेगा। अगर वो ट्रू नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल वो फॉल्स हो गई है, अगर कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो ये सारी लाइन जितनी भी रेड में बॉडी बनी हुई है वो सारी लाइन को स्किप करके इधर ये वाली लाइन पर आ जाएगा, मतलब कंट्रोल जितना भी कंपाइलर है ना इधर आ जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो सारा काम हो जाएगा बॉडी के दरमियान जो जो भी लिखा हुआ, अगर नहीं होगा तो अगली लाइन में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसे सिंपल तरीके से लिखूं, सिंपल तरीके से उर्दू की ज़ुबान में, तो सॉरी, अगर इसे उर्दू की ज़ुबान में लिखूं तो क्या है, फॉर एग्जांपल इफ की जगह आ गया अगर, ठीक है, आ गया ऐसा हो, ठीक है, फिर ब्रैकेट में ब्रैकेट्स आ गई, तो ये चीज परफॉर्म हो, ठीक है। ऐसा होगा कि मतलब है क्या, मतलब क्या, कोई कंडीशन, मतलब कुछ भी कंडीशन, कोई भी कंडीशन होगी ना, जैसे डेली लाइफ में अगर एग्जांपल करते हैं ना तो पता चल जाएगा, इतनी समझ आ गया। अब ये वाला, ये तो ये दोनों चीजें एक ही है ना, मतलब इफ की जगह अगर आ गया, कंडीशन की जगह ऐसा हो कोई भी एक्सप्रेशन, और बॉडी की जगह तो ये चीज़ परफॉर्म हो, ये चीज़ हो जाए। तो आगे एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से सही समझ आएगी। कुछ एग्जांपल मैं करता हूँ, कुछ एग्जांपल आप करें। मैंने ये फाइल बनाई हुई है थी प्रॉब इफ स्टेटमेंट डॉट जेएस के नाम से। क्वेश्चन, अच्छा इसका अब यूज़ क्या है, यूज़ ये है कि कोई भी जितनी भी ऐप में आपने देखे होंगे, कुछ भी हो रहा है ना, अगर कोई चीज़ हो, अगर कोई चीज़ कंडीशन लगी है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा था कि अगर यूज़र मेल है तो उसे फीमेल, ये भी अभी प्रॉब्लम मैं करता हूँ, ब्लर प्रॉब्लम, यूज़र से पहले उसका अगर मैं पहले उसे जेनेरिकली बता देता हूँ। जैसे इफ कंडीशन का की यूज़ है, अगर वो यूज़र मेल है ना, ठीक है, तो फीमेल वाले सारे फेस ब्लर हो जाए, अगर वो फीमेल है तो मेल वाले सारे फेस ब्लर। तो कंडीशन आ रही है ना, अगर मेल है, अगर मेल है तो फीमेल वाला हो जाए ब्लर, अगर फीमेल है तो मेल वाला हो जाए फेस ब्लर। तो ये कंडीशन ही एक हिसाब की हो गई ना। ऐसे ही जैसे हम लॉग इन फॉर्म किसी भी चीज़ का, जैसे आपने फेसबुक का वो जो फेसबुक का साइन अप फॉर्म बनाया था, साइन अप में पहले हम यूज़र रजिस्टर करते वक्त अपना यूज़र नेम डालता है, ठीक है, वो डाटाबेस में चले जाता है, फिर पासवर्ड डालता है, वो डाटाबेस में चले जाता है, फिर जब लॉग इन करते हैं ना, जब लिख रहे होते हैं हम, दोबारा लॉग इन करते हैं, साइन इन करते हैं, तो हम देखते हैं इफ यूज़र का जो पासवर्ड है ना, यूजर ने जो यूजर नेम रखा हुआ है, वो वैल्यू, अगर वो वैल्यू डेटाबेस की वैल्यू से मैच कर रही है, जो उसने रजिस्टर करते वक्त, साइन अप करते वक्त, अपना अकाउंट बनाते वक्त, जैसे अकाउंट बनाते वक्त अगर हम फेसबुक का एक दफ़ा अकाउंट बना लें तो उसका यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाता है, फिर बाद में जब मर्जी लाइफ में लॉग इन करे तो वो देखता है, अगर इधर कंडीशन लग रही है, इफ कंडीशन लग रही है, अगर वो यूज़र नेम डेटाबेस वाली वैल्यू के साथ इक्वल है तो लॉगिन हो जाए, उसे सारा कुछ शो हो जाए। और अगर मतलब, और उसके साथ साथ उसका पासवर्ड भी जो डेटाबेस में उसके साथ मैच होना चाहिए। तो जिधर भी कोई कंडीशन लग रही है ना, अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए। डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा कंडीशन, फॉर एग्जांपल हर कोई ऐप में कोई ना कोई कंडीशन लगी होती है।
फॉर एग्जांपल अगर और अगर पहले ये दो प्रॉब्लम करते हैं ना, लॉग इन प्रॉब्लम है, पहले डाटा सेट करना है फिर कंपेयर करना है। सबसे पहले देखें इफ स्टेटमेंट में ना, पहले एक प्रॉब्लम है उसे समझ लेते हैं। मैं ना एक यूज़र नेम का वेरिएबल बनाऊंगा, सेट यूज़र नेम। तो पहले यूज़र सेट करेगा, जैसे हम साइन अप करते वक्त, अकाउंट बनाते वक्त यूज़र नेम सेट करते हैं ना, वो करेगा। फिर पासवर्ड सेट करेगा। ठीक है, ये दो चीज़ें होंगी। फॉर एग्जांपल एक मैं वेरिएबल बना देता हूँ सेट यूज़र नेम के नाम से। ठीक है, सेट यूज़र नेम, ये कन्वेंशन है। अगर पहला लफ्ज़ अगर पहला लफ्ज़ छोटा हो, जैसे सेट का पहला लेटर छोटा ना एस, और यूज़र का पहला लेटर बड़ा है और आगे से एन, नेम का पहला बड़ा है, पहला छोटा और अगले सारे बड़े हो ना, जैसे यू और एन है, तो इसे कहते हैं कैमल केस नोटेशन। ठीक है, फॉलो करना नहीं है, ये रिवाज है। नोटेशन ये एक किस्म का रिवाज है, कन्वेंशन कह सकते हैं इंग्लिश में। तो बस वैसे ही इंफॉर्मेशन के लिए है, इस तरीके से नेम करें तो ठीक है, नहीं करें तो फिर भी ठीक है। कैमल केस नोटेशन। तो यूजर नेम का वेरिएबल बना दिया, ठीक है, उसमें प्रॉम्प्ट लूंगा, काइंडली सेट योर यूजर नेम। ठीक है, अब ये प्रॉम्प्ट लेगा यूजर से एक स्ट्रिंग, ठीक है, और स्ट्रिंग किस में सेव हो जाएगी, सेट यूजर नेम में। मतलब सेट यूजर नेम में जो ये यूजर एंटर करेगा वो उसमें सेव हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही मैं एक पासवर्ड लेता हूँ, सेट पासवर्ड, और उसे कह देंगे काइंडली सेट योर पासवर्ड। ठीक हो गया। पहली लाइन आएगा, कंपाइलर इधर देखेगा वेरिएबल सेट यूजर नेम तक, सेट यूजर नेम तक उसने डाटा मेमोरी में लोकेशन ना दी। फिर इज इक्वल टू देखेगा, उसने कहा ऑपरेटर यूज हुआ, लेफ्ट वाली साइड को राइट वाली साइड में असाइन करना। मतलब जो प्रॉम्प्ट फिर प्रॉम्प्ट का देखेगा, प्रॉम्प्ट एक बिल्ट इन प्री डिफाइंड मेथड है। ठीक है, फंक्शन भी कह सकते हैं, मेथड भी कह सकते हैं। ये देखें फंक्शन आ रहा है ऊपर। तो इसने जब ये प्रॉम्प्ट आएगा तो इसका मतलब इसने यूजर से वैल्यू लेनी है। तो काइंडली सेट योर यूजर नेम, ये एक यूजर की गाइडलाइन के लिए होगा। ठीक है, और जो वैल्यू आएगी वो फिर उस ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है तो ये सेट यूजर नेम में सेट हो जाएगा। फिर कंपाइलर फिफ्थ लाइन में आएगा, सेट पासवर्ड का वेरिएबल बनाएगा। फिर वो दूसरी साइड पर जाएगा, देखेगा प्रॉम्प्ट यूज हुआ है, बिल्ट इन फंक्शन यूज हुआ है। बिल्ट इन फंक्शन प्रॉम्प्ट का क्या फ़ायदा है कि वो यूज़र से वैल्यू लेता है, और ये काइंडली सेट पासवर्ड यूज़र की गाइडलाइन के लिए होगा। तो जो पासवर्ड आएगा वो सेट पासवर्ड पर सेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, अब दोबारा फॉर एग्जांपल एक दफ़ा ये डेटाबेस में चले गया, मतलब सेट करते वक्त अज्यूम कर लें, अभी तो डेटाबेस नहीं यूज़ कर रहे, अज्यूम करेंगे जो जो उसने सेट नेम यूज़र नेम सेट किया, पासवर्ड सेट किया, वो डेटाबेस में चले गया। अब वो लॉग इन करने लगा, ठीक है, बाद में कभी लाइव में लॉग इन करने लगा है। ठीक है, कभी लाइफ में बाद में। तो ना इसके लिए एक यूज़र नेम का वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, और उसे भी प्रॉम्प्ट, जब हम लॉग इन करते हैं तो फिर भी कहते हैं ना कि जब एक दफ़ा तो अकाउंट बना लिया पहले का, मतलब फॉर एग्जांपल इंस्टा का बना लिया, तो लाइफ में कभी दोबारा लॉग इन में भी तो वो पूछता है ना कि अच्छा आप एंटर करो वो वाला यूज़र नेम जो अकाउंट बनाते वक्त रखा था। तो इधर लिखता हूँ एंटर, इधर सिर्फ लिख देता हूँ एंटर ये यूजर नेम। बाद में कभी लॉगिन करते वक्त ये अकाउंट बनाते वक्त ये डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। अगर फुल बना रहे हो ना, स्टोर हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये फिर वही मतलब चीज़ ऊपर वाली, इधर से वेर यूज़र नेम से वेरिएबल बनाएगा, प्रॉम्प्ट से वो यूज़र से वैल्यू लेगा दोबारा और यूज़र नेम में स्टोर कर देगा। ऐसे ही मैं क्या कहता हूँ, अच्छा एक और जेंडर भी पूछ लेते हैं इधर ना। इधर मैं दो ऑपरेटर दोनों यूज़ कर लूँगा। इधर मैंने लिखा हुआ है ना यूज़ बोथ आर एंड अगर डाटा सेम हो तो फिर लॉगिन का मैसेज आए। पहले डाटा सेट करना है फिर कंपेयर करना है। मतलब पहले ये मैंने डाटा सेट कर लिया, ठीक है, फिर दोबारा फिर डाटा कंपेयर करूँगा। और तीसरी मैंने अपने लिए कम चीज़ें रखी हुई हैं, आपका मैंने आगे डिटेल में एक्सप्लेन किया, जो आपने करने हैं ना मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। तो ना ये सेट एज
काइंडली सेट योर एज या एंटर योर एज, ठीक है, कोई भी। तो इधर से यूज़र नेम का वेरिएबल बना लिया, पासवर्ड का बना लिया, पासवर्ड इधर आ गया। अब ये मैं लाइन एक्सप्लेन नहीं करता, इसका भी वही मतलब है। तो इसका क्या मतलब है, इधर मैंने एज का वेरिएबल बना लिया किसी नाम का भी, तो एंटर योर एज वाले। अच्छा ठीक हो गया। अब मैं इसे रन करता हूँ, पहले कह रहा सेट करो योर यूज़र नेम, ठीक है। फॉर एग्जांपल ABC, कुछ भी अभी लिख देता हूँ इधर, ABC कुछ भी, अभी कुछ भी लिख देता हूँ ना, तो ये सारी चीज़ें सेट हो रही हैं, ठीक है। अभी इतना काम हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर यूज़र लॉगिन करते वक्त वो डाटा एंटर करे जो उसने अकाउंट बनाते वक्त किया था, तो लॉगिन का मैसेज आ जाए। अगर नहीं उसने सही डाटा एंटर किया, मतलब ये दोनों चीज़ डाटा से मैच नहीं हो रहा, तो फिर लॉगिन का मैसेज नहीं आए। तो मैं एक इफ़ कंडीशन लगाऊंगा। इफ़ का मतलब अगर, ठीक है, यूज़र नेम, ये वाला यूज़र नेम है लॉगिन करते वक्त, यूज़र नेम अगर इक्वल हो रहा है सेट यूज़र नेम, जो पहले उसने अकाउंट बनाते वक्त यूज़र नेम किया था उसके इक्वल हो रहा है, ठीक है, तो लॉगिन का मैसेज शो हो जाए, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट सक्सेसफुली लॉगिन, ठीक है। लेकिन इधर मैंने और भी कंडीशनें रखनी है, मतलब अगर यूजर नेम और सेट यूजर नेम के इक्वल है, फिर और जब भी और का लफ्ज आ जाए ना, जब भी और का लफ्ज आ जाए तो एंड ऑपरेट, मतलब एंड ऑपरेटर का मतलब है ये भी चीज हो, ठीक है, और लॉजिकल ऑपरेटर आपने समझना है, फिर ये करना है वो वाली वीडियो। अगर पासवर्ड इज इक्वल टू सेट पासवर्ड के इक्वल है, फिर ये लॉगिन। और तीसरा क्या कह रहा हूँ कि जेंडर जेंडर मैं वैसे ही अज्यूम कर रहा हूँ, ये ना वैसे मैं और ऑपरेटर जानबूझ के लगा रहा हूँ, वैसे ये होता नहीं है, जेंडर भी सेम होना चाहिए। सेट जो एज है ना, सॉरी एज, वो अगर उसकी चेंज भी हो गई है ना, जैसे 5 साल बाद अगर वो कर रहा है लॉगिन, तो फिर भी वो लॉगिन हो जाए, मतलब ये जरूरी नहीं, इसलिए मैंने इसे ऐड में रखा है। तो सेट एज इधर आ जाएगा। अच्छा, अब वो ये से बड़ा कर देता हूँ थोड़ा मैं। अब ये कंडीशन को समझे, और ऑपरेटर आया, इसकी एक लेफ्ट साइड है, ठीक है। नहीं नहीं, इधर और ऑपरेटर नहीं यूज होगा, इधर कैसे यूज होगा, ये तो अगर उसकी एज मैच हुई और ये ना मैच हुआ, तो फिर भी वो लॉग इन कर देगा ना। तो एज का इधर फैक्टर है ही नहीं, एज का इधर निकाल ही देना, मतलब ये भी सिंपल ही रखें चीज़ों को, एज वाली चीज़ निकाल ही दें, क्योंकि एज तो चेंज होती रहेगी और एज का फ़र्क ही नहीं पड़ता लॉगिन से। तो वो अगर किसी भी, मतलब किसी भी 5-6 साल बाद जब भी लॉगिन हो, तो एज से फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है। ये वैसे मैंने और ऑपरेटर यूज़ करने की कोशिश की, लेकिन इधर यूज़ नहीं होना वो। तो एंड ऑपरेटर यूज़ हुआ, इसका क्या मतलब है, ये वाली कंडीशन, ये वाला बुलियन एक्सप्रेशन, इसे बुलियन एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, कंडीशन भी कह सकते हैं। ये तो पूरी एक कंडीशन है, ठीक है। इसमें अ, इसे बुलियन एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, इसमें और कंडीशंस लगी हुई हैं, फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन यूज़ हुए हैं। तो ये वाली साइड, ये वाली चीज़ अगर ट्रू हो और ये वाली दोनों ट्रू हो, तो फिर ये लॉगिन सक्सेसफुली आएगा। अगर एक भी मिस्टेक हो गई तो सक्सेसफुली लॉगिन नहीं आएगा, ठीक है। करके देखते हैं। अब मैं इस स्क्रीन पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब मैं पहले पासवर्ड पहले सबसे पहले उसे पूछना चाहिए, तो ये कैंसिल करता हूँ इधर से, एक मिनट, इधर से दोबारा ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले वो कह रहा है अपना यूज़र नेम सेट करें, मैं यूज़र नेम रख देता हूँ, मतलब ये रजिस्टर करते वक्त
फॉर एग्जांपल यूज़र नेम रख देता हूँ मैं ABC, ठीक है, पासवर्ड रख देता हूँ 123, ठीक है। अब वो मुझे दोबारा पूछा एंटर योर यूज़र नेम, वो इधर 12 वाली लाइन पर पहुंच गया, ठीक है, एंटर योर यूज़र। अब अगर मैंने जो पहले सेट करते वक्त अगर मैंने इक्वल किया इधर ABC किया और एंटर योर पासवर्ड 123 किया, मैच किया, तो स्क्रीन पर आ जाएगा सक्सेसफुली लॉगिन, क्योंकि दोनों चीज़ें मैंने सेम रखी हुई हैं। ये वाली चीज़ एंटर करते वक्त भी मैंने ABC रखा है और एंटर योर यूज़र नेम करते वक्त भी ABC रखा है। इधर मैंने 123 रखा है सेट पासवर्ड और इधर भी 123 रखा है। तो अगर मैं सेम नहीं रखता, फॉर एग्जांपल अगर इधर मैं रख देता हूँ ABC और इधर पासवर्ड 123, तो इधर यूज़र नेम तो सेम कर देता हूँ लेकिन पासवर्ड एक चीज़ गलत लिख देता हूँ 12345, तो स्क्रीन पर लॉगिन नहीं आया, ठीक है। तो ये पहला प्रॉब्लम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन 1 हो गया। दूसरे यूज़र से पहले उसका जेंडर पूछना है, ठीक है। अगर जेंडर मेल है तो फीमेल का फेस ब्लर करने को कहें, ठीक है। अगर जेंडर फीमेल है तो मेल का फेस ब्लर करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 हो गया इधर, क्वेश्चन 1। जल्दी जल्दी क्वेश्चन 2। अच्छा, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे जेंडर नाम का, ठीक है। उसे प्रॉम्प्ट करेंगे यूज़र से कि अपना जेंडर काइंडली एंटर योर जेंडर, ठीक है। अब इधर से जब ये 25वीं लाइन रन होगी, वेर जेंडर वेरिएबल बन जाएगा, मेमोरी में जगह बन जाएगी। लोकेशन वेरिएबल का क्या मतलब होता है कि जिसमें डाटा स्टोर हो। वेरिएबल का क्या मतलब है कि वेरिएबल वो चेंज भी हो सकता है, ठीक है। वेरिएबल वेरी करता है, वेरी से निकला, मतलब वेरी का क्या मतलब है, वो चेंज भी हो सकती है उसकी वैल्यू। तो इधर से फिर वैल्यू बनेगा, प्रॉम्प्ट आएगा, मतलब यूज़र से कुछ लेना है, बिल्ट इन फंक्शन है, और काइंडली एंटर योर जेंडर, ये उसके यूज़र के लिए मैसेज, ठीक है। ये अभी इधर से नहीं, असली HTML में हम फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे, उस एलिमेंट को जो हमने इनपुट टैग रखा है उससे करके फिर उस पर काम करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम प्रॉम्प्ट से वैल्यू ले रहे हैं। बाद में हम जब बाद में करेंगे फिर यूज़र से, जैसे हम फॉर्म बनाएंगे HTML के थ्रू, JS में उस एलिमेंट को इनपुट टैग को गेट करेंगे, जेंडर वाले को जिधर जेंडर पूछ रहे हैं, फिर उधर कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। अगर इफ जेंडर इक्वल टू मेल, ठीक है, तो स्क्रीन पर आ जाए और स्क्रीन पर आ जाए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मतलब देयर इज नीड टू ब्लर द फेस ऑफ मेल, ठीक है। ये आ गया। अगर ये तो बहुत सिंपल बन गया प्रोग्राम। अगर इफ जेंडर इज इक्वल टू फीमेल हो, तो ये कोड दोबारा कंप्लीट मैं नीचे करूँगा, कॉपी करूँगा, इफ दूसरी कंडीशन भी लग जाएगी, ठीक है। और इधर अगर जेंडर फीमेल एंटर हुआ है, फीमेल, ठीक है, तो क्या हो, देयर इज नीड टू ब्लर द फेस ऑफ फीमेल। और नहीं, इधर अगर मेल है, ठीक है, जेंडर मेल है, तो देयर इज नीड टू ब्लर द फेस ऑफ फीमेल। अगर वो जेंडर फीमेल है, देयर इज नीड टू ब्लर द फेस ऑफ मेल, ठीक है। और मैं तीसरी कंडीशन लगा लेता हूँ, अगर वो जेंडर ना तो वो मेल एंटर हो रहा है ना फीमेल गलत एंटर हो रहा है, ठीक है। इफ, ठीक है, जेंडर इज नॉट इक्वल टू मेल एंड एंड दोनों कंडीशन, एंड जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, देन हम स्क्रीन पर शो करवाएंगे काइंडली एंटर करेक्ट जेंडर। अच्छा, इसकी समझ अब मैं से समझाता हूँ करेक्ट जेंडर। अच्छा, सबसे पहले इफ 27वीं लाइन पर इफ देखिएगा, इफ कंडीशन है जेंडर, जेंडर इधर से आ जाएगी जो यूजर सेट करेगा। अगर जेंडर वो मेल सेट हो रहा है, लेकिन वो तो जब हम प्रैक्टिकली बनाएंगे एप्लीकेशन, वो तो जब हम साइन अप करते हुए यूजर से पूछेंगे, तो ये वाला जो है ना, ये ये जेंडर डेटाबेस से आएगा, ठीक है।
जब साइन अप करते वक्त, तो अगर वो मेल है तो ये मैसेज शो हो जाएगी, वो ब्लर करे फीमेल का फेस। अगर वो फीमेल, अगर जेंडर फीमेल है, समझ आ रही है ना आपको? इफ़ इधर कंडीशन आएगी, ये कंडीशन है, ये बुलियन एक्सप्रेशन है, इसने या तो ट्रू रिटर्न करना है या फॉल्स करना है। ठीक है, अगर वो ट्रू रिटर्न करेगा तो कंपाइलर इधर आ जाएगा, अगर फॉल्स रिटर्न करेगा तो कंपाइलर ये सारा डाटा छोड़ के, इधर सारी लाइन जितनी भी बॉडी में अगर 1000 लाइन है वो छोड़ के इधर आ जाएगा कंट्रोल उसका। ठीक है, इधर से चेक करना शुरू हो जाएगा, कंट्रोल इधर आ जाएगा। ठीक हो गया 38वीं लाइन पर। तो अगर वो वाकई जेंडर मेल है, ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा ट्रू है। ये जेंडर, ये एक कंडीशन है, ये बुलियन एक्सप्रेशन है, इसने यहाँ ट्रू रिटर्न करना है या फॉल्स करना है। ट्रू करेगा तो इधर आ जाएगा और ये सारा कुछ चेक करने लग पड़ेगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो वो सारी चीज़ें छोड़ के